छोलो आसमां, छोलो छोलो आसमां। वेलकम टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट चल रहा है अंदाज़ अपना अपना। मेरे साथ हैं एम फैसल फजल जो कि एक डिज़ाइनर हैं और स्टॉक करते हैं नादिया लाकट वाला पे भी, और उसके अलावा कहाँ आप स्टॉक कर रहे हैं? पेशावर में है हमारा प्लेसमेंट अच्छा। है, लाहौर में है, अभी कराची में एक दो जगह और बात अच्छा, मैंने एक बात देखी फैसल, बहुत लोग पेशावर की तरफ अब बहुत ज़्यादा रुझान पेशावर चला बहुत गया। अच्छी मार्केट है पेशावर Really? में। एग्जैक्टली मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ जो स्टॉक किया है, मेरा स्टॉक जाता है आफ्टर 5-6 डेज दे आर कॉलिंग खत्म। ऑर्डर कि भाई माशाल्लाह। आपके ऑर्डर आ रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, मतलब वहाँ इतनी परचेजिंग बहुत है। अच्छी, बहुत अच्छी। वहाँ की मार्केट बहुत मैच्योर है, हमें लगता है कि ब्लास्ट हो रहा है सब मैं कुछ, वही but सोच रही environment बहुत थी change अभी हुआ। कुछ दिनों पहले, जैसे मेरी एक दो मैंने डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने अभी पिछले दिनों, तो वो भी मुझे यही बता रही थी कि हम लोग पेशावर में बहुत ज़्यादा अब वहाँ की जो क्लाइंटेल है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उनको पता होता है फैशन क्या है। आप उनको कोई अगर एक रैंडम चीज़ भेज देंगे, भाई ये यहाँ नहीं चल रहा पेशावर भेज दो, वो स्टक हो जाएगी, वो नहीं निकलती। जो फैशन ट्रेंड है वही वहाँ पे लोग बाय कर रहे होते हैं। रियली। अभी तो जैसे हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे अच्छा, अभी तक किसी का क्वेटा रुझान नहीं किया, हालांकि क्वेटा में भी बहुत अच्छी कोयटा मार्केट में है। भी अच्छा, बट कोयटा में अभी कोई ऐसी प्लेसमेंट नहीं है जहाँ पे लोग अप्रोच कर ठीक है, सकें। सही। अच्छा, हम बात करें, डिज़ाइनिंग करते हैं तो ज़रा चल के इनका पैकेज भी देख लेते हैं, वो फिर देख के आते हैं। देखिए आपने इनकी कलेक्शन, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने देखा आप लोगों के उसमें ज़्यादा थोड़ा सा फॉर्मल टच ज़्यादा है। हम लोग बेसिकली करते हैं कट बेस हैं रादर देन एम्ब्रॉयडरी, वी डोंट फोकस ऑन एम्बेलिशमेंट। ठीक है। हमने इनिशियली जब काम स्टार्ट किया था, ज़्यादा स्टूडेंट थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा वाइल्ड काम कर रहे थे, 60 यार्ड पूरा रोल लगा देते थे एक गारमेंट में। देन वी हैव टू कम डाउन कि यार क्लाइंट ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, क्लाइंट को बहुत वेरिएबल प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती है ऑब्वियसली। और अब तो मेरे ख्याल से फ्लेयर्स भी लोग कम ही पहन रहे हैं, अब तो ट्रेपिंग ज़्यादा हो गई है, ड्रेप्स आ गई हैं, यहाँ से टाइट हो गया है ज़रा सा, थोड़ा सिल्हूट चेंज हुई है। पहले जो सिल्हूट थी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं हर डिजाइनर से पूछती हूँ, व्हाट डू एंजॉय मेकिंग, लाइक ये वाले लंबे वाले एग्जैक्टली, या फिर छोटी छोटी शर्ट्स जो थी वो? अब बिल्कुल नहीं। लॉन्ग गाउन्स ये सारा बनने में मजा भी आता है। नहीं, मजा तो वेस्टर्न की तरफ है थोड़ा सा रुझान। वेस्टर्न का फ्यूजन किया हुआ है, बिट फ्यूजन के हम उसमें कट्स इस तरह डालते हैं कि फ्रेल डाल दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है। आपकी कॉलर की एक बात मुझे जो अपील की कि मर्द कलर्स क्यों नहीं पहन सकते, मर्द कलर्स क्यों नहीं पहन सकते? आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि मर्दों ने अपने ऊपर खुद रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। पहले के मर्द इतने अवेयर नहीं थे। देखे ना, अब ये आपने कलर पहना हुआ है, ये एक बर्दाश्त करने वाला कलर है। लेकिन अगर अब देखें ना, मर्द अगर अजीब से आजकल जो कुछ डिज़ाइनर्स हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे जो नहीं एम्बेलिशमेंट मर्दों पे मतलब बहुत अजीब लिखाई कर दी है और पता नहीं क्या क्या कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि हर मर्द पहन सकता है। कि आज का जो मर्द है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको बिल्कुल फंक्शन में जाना है, उसको डिफरेंट जगह पे जाना है, तो उसको उस हिसाब से ड्रेसिंग भी चाहिए। देखिए, एक बैंकर या फिर कोई एक एग्जीक्यूटिव जॉब वाला तो नहीं पहनेगा ना ऐसी कढ़ाइयों वाली चीजें। कॉर्पोरेट ड्रेसिंग तो होती है बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरह के कलर्स अगर पहनने लगे तो बिल्कुल लड़के ज्यादातर बोस्की प्रेफर कर लेते हैं या कुर्ते ऐसे प्रेफर कर लेते हैं कि जरा सा इस टाइप की कलर पैलेट पे हाँ, लेकिन अगर अब उस पे आपने कुछ अपनी तरफ से लिखाई, वो क्या कहते हैं उसको, कैलीग्राफी की हुई है या कुछ की, वो हर बंदा नहीं पहनता। वो अच्छे लगते हैं लेकिन हर लड़का नहीं पहन सकता। और मर्द वैसे ही बचते हैं पिंक और इन सब कलर से, हालांकि इतने अच्छे लगते हैं ये बहुत अच्छे कलर्स लगते हैं। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ एक डिजाइनर हैं जी। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि सारे डिजाइनर्स जो हैं वो एक अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इन रहना है मार्केट के अंदर। उनका एस्थेटिक सेंस, उनकी क्रिएटिविटी, सब चीज अपनी जगह है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा काउंट करती है वो ये कि अगर आप कोई भी चीज पहनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी फिगर पे खुद तवज्जो दें। जी जी। अगर आपकी फिगर अच्छी होगी तो आप कुछ भी वेयर करेंगे तो अब वो एक डॉक्टर अच्छा साहब मुझे ये बताएं, लड़का अपने फिगर को क्या नोटिस हाँ करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा कि लड़का क्या करेगा या मर्द। लड़कों से मर्द। ज्यादा तो मर्दों की मैं बात करता हूँ। आप देखिए कि वर्किंग प्लेस के ऊपर होते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी वेस्ट कितनी, सामने को इतनी बड़ी टमी निकली हुई है कि वो क्या पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जब अपने ऑफिस के अंदर सीट पर बैठे होते हैं। लाख कि भाई मैं हंसता हूँ जब स्टेप इन होता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक टोन जो निकली होती है। बहुत इतनी बुरी आपके यहाँ ये डिजाइनर बैठे हुए हैं, आप जी। इनसे ये पूछिए कि अगर इनके पास कोई एक ऐसा आदमी आए जिसकी इतनी टमी हो तो वो उसको कुछ भी तो वो भी अच्छे खासे हेल्दी हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू गो एंड जस्ट टू क्रिटिसाइज टू इंडिविजुअल। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी बात मुझे समझ आ गई, ये ओवरऑल हेल्दी हैं, लाइक अच्छा लग रहा ठीक है। है। जो पतले और तोन निकली होती ना, मुझे वो बहुत बुरे लगते मेरा हैं ख्याल तो लड़के। देखिए, अगर आपकी बॉडी एक प्रोपोर्शनेट है, आपका अपर और लोअर कॉम्बिनेट कर रहा है आपकी हाइट के लिहाज से, तो आपके सामने डिजाइनर है, वो बताएंगे कि ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट जब बिल्कुल, वेयर करेगा बिल्कुल। उसके साथ टाई और अगर उसके बिल्कुल। साथ सही सॉक्स की मैचिंग होगी। देखिए, ब्लैक पैंट के साथ अगर कोई ग्रीन कलर के सॉक्स पहनेगा तो फिर सिवाय इसके कि आप उसको हंसे कुछ नहीं कर सकेंगे, या उसके ऊपर वो ऐसे शूज पहन ले कलर के जो उसके साथ कॉम्बिनेट ना करते हो तो वो क्या करेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। होती है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आप ये पहले बताएं कि आपको किस किस्म की ड्रेसिंग पसंद है? मैं तो देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी ब्रांडेड शर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, चाहे वो डिजाइनर्स की हो या किसी भी ब्रांड की हो। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर फोकस करूंगा कि जो ड्रेस पैंट होती है वो आप अपने लिए ड्रेपर के पास जाएं, किसी भी अच्छी ब्रांड का कपड़ा लें और खुद स्टिच करवाएं, क्योंकि वो जो आपकी डॉक्टर साहब आप हमेशा बात को घुमा देते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप किस किस्म की ड्रेसिंग करते हैं? मैं तो जी ऐसे करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही स्लिम हूँ, तो मैं अपने स्लिम से मतलब मैंने अपनी बॉडी को बहुत प्रोपोर्शनेट रखा हुआ है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, आई कैन इमेजिन। जी हाँ, क्योंकि आप इतनी नॉलेज है आपके पास हर बात की, तो आप अपने आप को तो बहुत मेंटेन रखते मैं हो। मेंटेन करके रखता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ मेरा वेट, मेरी हाइट और मेरी फिगर जो है वो अगर मैं 45 का हूँ तो आई वांट टू हैव अ लुक ऑफ 30। डॉक्टर साहब 45 की? मैं बात कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अगर कोई 45 का है तो वो उसके अंदर जब वो ड्रेसअप होके निकले तो उसके अंदर लुक 30 का होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपकी क्या एज है इस वक्त? आप क्या लुक चाह रहे हैं? ये क्या बात है डॉक्टर साहब? नहीं देखिए, एक चीज ये है कि अच्छा चले, इतना ही बता दें, अभी आपकी लुक क्या बता रही है आपको? एज मत बताएं, जो एज है उसके अलावा आप कितने के लगते हैं? मैं तो 35 के लगते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब आप 45 के नहीं, not necessarily to label me as a 45 because देखिए एक चीज मैं आपसे आखिर में अर्ज कर दूं कंक्लूड करते हुए कि आपका अगर इनर अच्छा है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन होगा और वो आपको एक फ्रेश लुक देगा। और डॉक्टर साहब आजकल तो दिल जवान होना चाहिए, एज का कुछ नहीं होता। आपको खुद अपने आप की जो अपनी फीलिंग है, आपको यंग फीलिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इतनी एजेड लोग होते हैं लेकिन अपने आप को इतना फ्रेश रखते हैं, इतना खुश रखते हैं कि वो नहीं लगते। और माशाल्लाह से अब तो बोटॉक्स आ गए हैं तो बिल्कुल ही आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप बुढ़े लगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए क्या मैंने बातों में उलझाया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बात नहीं माशाल्लाह ये मेरे रेगुलर कॉलर हैं और अच्छा। काफ़ी इनके पास नॉलेज है और ये हर मतलब इनकी तो कॉल्स बहुत ज़्यादा होंगी हर शो पे इंशाल्लाह माशाल्लाह। बेसिकली बात इनकी सही है, बट अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट है तो ही कैन वेयर एनीथिंग। एग्जैक्टली। आपको अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू नीड टू नो एक चीज जो आप कैसे अपने आप को कैरी कर सकते हैं। एक चीज होती है फैशन विक्टिम होना, आपको ये कभी जो भी फैशन टोन पे विक्टिम बात नहीं होना की, चाहिए। इस पे जरा बात करें। बाकी अगर आपके क्या बात करें? और आपने अभी तक लड़कों का शुरू किया है या नहीं? नहीं, मेंस वेयर तो अभी नहीं कर रहे क्यों? हम लोग। एक्चुअली जो हमारे ऑर्डर हैं वही कंप्लीट नहीं हो पाते वुमेन्स वेयर के। अच्छा, और फैशन शोज कितने कर लिए? फैशन शो अभी तक एक ही हुआ है हमारा लाहौर में, अभी इंशाल्लाह हाउ वाज कराची इट?
इट वाज ग्रेट माशाल्लाह, बहुत अच्छा गया। कैसा रिस्पांस मिला? रिस्पांस अच्छी थी, ऑर्डर बहुत थे उसमें। वो ज़्यादा हमने वेस्टर्न वेयर का किया था, उस हिसाब से क्लाइंटल थी उसकी। अच्छा फैसल, पाकिस्तान में स्ट्रीट फैशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसके अलावा हमारे यहाँ क्या डिज़ाइनर्स के लिए है? देखिए स्ट्रीट फैशन हमारे यहाँ अब डेवलप हो रहा है। अब जिस तरह ठीक है। कॉलेज टीनेज गर्ल्स हैं ये इस तरह की चीज़ कर लेती हैं कि डिज़ाइनर को खुद अपील कर रहा होता है, दे टेक पिक इट अप, अब वो अपने फैशन में लेके जा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह 2-3 ब्रांड है फंकेजिया और ये जी, इनका जी, जो बिल्कुल, फैशन है वो ज़्यादा बिल्कुल। स्ट्रीट फैशन से ओरिजिनेट कर रहा सही है। सही तो स्ट्रीट फैशन हमारे यहाँ डेड नहीं है, कम है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको डेड नहीं कह सकते। सही। इवन आई गेट आउट और मुझे कोई चीज़ स्ट्रीट पे अच्छी लग रही होती है, मैं उसको पिक करके अपने हिसाब से उसको अपनी थीम पे अपनी डाल थीम के में करके डाल लेते हैं। उसको बैलेंस आउट करके बना देता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक साइम, आप जानते होंगे साइम जी, अली साइम। को, तो साइम की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने शो पे मुझे कहा, क्योंकि उनको मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, लाइक कोई भी मूवी हो वो जाके ज़रूर देखेगा। तो मैंने कहा इतना क्या शौक इंसान को सिनेमा जाने का या मूवीज़ देखने का? तो उसने कहा क्योंकि मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि उसमें ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो मुझे आइडियाज़ देती हैं। एग्जैक्टली। तो आप कहीं से भी आइडियाज़ लेना चाहें, आइडियाज तो आप कहीं से, इंस्पिरेशन तो आपको कहीं से मिल सकती है, इट्स बिल्कुल। नॉट जस्ट मूवीज। आप रोड से ले लें, आप वही उसके एक मतलब किसी था भी, कि हाँ। मतलब मेरा जो पूछने का उससे मकसद था कि Exactly. क्या हर वक्त मूवीज मूवीज ये ज़रूरी नहीं कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं उसमें से भी आइडियाज़ निकाल आइडियाज लेता हूँ। अपने ज़्यादा अपनी थिंकिंग बिल्कुल, तो क्रिएटिविटी आपकी इसी तरह Flow करती बाहर है। आती है। सॉरी, एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आलिया बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आलिया आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। अभी लाइट आई थी तो स्क्रीन टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पे रंगारंग ड्रेसेस देख कर ना बहुत ही मतलब मैं वो हुई ना, बहुत खुशी हुई। इतने खूबसूरत डिज़ाइनर जी। मैं देख रही थी जो आपके ये डिज़ाइनर आए हुए हैं, जी। कि इतना खूबसूरत कलेक्शन थी ये कि मैं तारीफ़ की, मैंने फौरी तौर पे नंबर में मैं तारीफ़ करूँगी कि बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत दिल चाहता शुक्रिया। था कि Thank मैं you, ये अमना, भी ले thank लूँ और ये भी ले लूँ। अच्छा, लेकिन वो हो नहीं सकता ना इतनी दूर बैठे हुए फैसलाबाद तो से। वही ना, बहुत बहुत ऑर्डर खूबसूरत। कर सकती हैं आप, जी, हाँ ऑर्डर जी। लाइन तो हमारी। ऑर्डर करना चाहें तो कर सकती जी, हैं। तो फेसबुक इनके मतलब प्राइसेस के बारे में मैं पूछना चाह रही थी। प्राइजेस क्या, वो मैं आने ही वाली थी, चले अच्छा आपने पूछ लिया। जी, अभी आपको ऑन एयर बताते हैं। और ये मर्दों के जो ड्रेस ये जो डिज़ाइनर साहब ने खुद पहना हुआ है, ये मेरे ख्याल है मर्दों में ये पहली दफ़ा ऐसा है कि सिंपल अंदर और बाजू डिज़ाइन प्रिंटेड हैं। तो ये क्या बैक सिंपल है इनकी, जो आजकल चल रहा है कि साथ बैक प्लेन है, प्रिंटेड? plain। नहीं नहीं, ब्लैक पे लाइंस ही हैं, जो स्ट्राइप्स आगे है Stripes ना हैं। वही स्ट्राइप्स पीछे हैं। तो हाँ, तो ये वाकई चेंज ला रहे हैं कि मर्दों को वो दे रहे हैं दावत के, इस तरह के डिज़ाइन भी मर्द पहन के तो अपने आप को आपने किसको पहनवाना है? अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, वैसे आप चाहते